डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं जीवन मुल्ला कहंदा है कि तू मुसलमान नहीं हो सकदा। इस वेले जेड़े वेले मुसलमान नमाज पढ़ते ने, तू काबे दे वल लत्तां पसार के सुता होया। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दे एक सलोक दे नाल उस नूं समझाउण दा यतन कीता कि किस तरह दा मुसलमान होना चाहिए ते किस तरह दी उहदी नमाज होनी चाहिए। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। सतगुरु जी अपनी गुरबाणी दे विच लिखदे ने, पंज निवाजां वखत पंज, पंज पंजा नाओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तुहाडीआं पंज नवाजां ने, जिहड़ियां पंज नवाजां ने उन्हां दे पढ़न दे जिहड़े वक्त ने वो भी वखरे वखरे ने। इस तो इलावा पंजां ही नवाजां दे वखरे वखरे तुसीं नाम भी रखे हुए। पहला सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हुण ज्ञान दे वचन करदे ने कि जिहड़ी पहली नमाज पढ़नी है ना, वो पढ़नी चाहिए है सच दी, ते दूसरी जिहड़ी नमाज है ना वो होनी चाहिए है हलाल दी। हराम दी नमाज नहीं होनी चाहिए, हलाल दी होनी चाहिए। तीजी खैर खुदाए, ते तीजी जिहड़ी नमाज अदा करनी है वो करनी चाहिए है खुदा दी खैर दी, खुदा दी खैर मंगनी चाहिए है। दूसरा इहदा अर्थ यह बनता है कि खुदा तो खैर मंगनी चाहिए है, उहदे तो दान मंगना चाहिए। जिस तरह के फरीद जी ने लिखा है, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। शेख फरीद जी ने खुदा तो यह खैर मंगी है कि मैनू बंदगी दे, मैनू नाम जपण दा बल दे। चौथी नीयत रास, चौथी नमाज ये होनी चाहिए है कि मनुख की जिहड़ी नीयत है वो साफ होनी चाहिए है, नीयत रास होनी चाहिए है। चौथी नीयत रास मन, पंजवीं सिफत सुनाए। चौथी नमाज मन की रास नीयत चंगी होनी चाहिए है, ते पंजवीं नमाज अदा करनी चाहिए है सिफत दी, ओदी अल्लाह दी सिफत करनी चाहिए है, उसकी शलाघा करनी चाहिए है, उस खुदा दी उस्तति करनी चाहिए। करनी कलमा आख के ता मुसलमान सदाए। इस तो इलावा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी फरमान करते ने कि जेड़ा मनुख करनी नू कलमा बना के नमाज अदा करता है, वही असली मुसलमान सदाउण दा हकदार है। नानक जेते कूड़ियार, कूड़ी कूड़ै पाए। इस तो इलावा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जिन्ने भी कूड़ियार ने, जिन्ने भी झूठे ने, उन्हां नू कूड़ी दी कूड़ी झूठ दा फल झूठ ही मिलेगा। इस तरह सतगुरां ने वचन किया। बैन सोने ऐसे बस चलत ना कैसे कछ, मुल्ला भाखे काफरा क्यों कुफर अलावई। इस तरह दियां सतगुरां दियां गल्लां नू सुनिया, पर कहंदे ने उस दा होर ते कुछ वस ना चलिया। जीवन मुल्लां दा
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਰਾ ਕਿਉਂ ਕੁਫਰ ਅਲਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੁਫਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬਕ ਰਿਹਾ। अल्लाह नू ना जाने ना रसूल को पहचाने को, आवे यार बांगे अब तो को मार जावे। वो कहंदा तू नमाज अदा करन दियां गल्लां करदा, तू साडियां पंजां नमाजां दा सानू तरीका दसेगा कि ओ किवें पढ़नियां ने। कहंदे ने कि तू अल्लाह नू नहीं जानदा, तू रसूल नू नहीं पछाणदा, तू इस तरह दा काफर है कि जे हुणे ही कोई अड़ब आदमी आ गया ना ते ओ तेनू मार देगा। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਚੋ ਮਾਮ ਬਾਖ ਜਾਣ ਤੂਰਨ ਪਿਆਨ ਕੀਜੈ, ਹਾਜੀ ਭੇਖ ਤਰਿਓ ਹਾਜੀ ਟੰਗ ਨਾ ਦਿਸਾਵਹੀ। ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾ। ਤੂੰ ਹਾਜੀ ਦਾ ਭੇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਭੇਦ ਸਭ ਜਾਣਿਓ ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਪਛਾਣਿਓ ਤੇਰੋ, ਆਇਓ ਇਹ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਦਕ ਕਮਾਵੀ। ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? नहीं सिदक कमावे, क्योंकि तेरे अंदर ते सिदक ही नहीं है, तेरे अंदर ते भरोसा ही नहीं है इस काबे दे प्रति। और पाई बताहे को बोलत आवत पे और मुलाने। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि वह मुलाना बोलदा गया, बहुत कुछ सतगुरां नूं बोलदा गया, बोलदियां बोलदियां ही सवेरा हो गया। उस वेले कहंदे ने होर भी बहुत सारे जिहड़े मुलाणे सी ना उत्थे पहुंचण लगे। पिख तौल रियान सथान पायो, किह कारण ते और में बस माने। जदों होर बहुत सारे मुलाणे आए ने, आण के उन्होंने की कौतक देखिया कि जिहड़ा वो काबा है, जिहड़ा वो तौलर है, वो किसी होर ही जगह दे उत्ते टिकिया होया है। मन दे विच सोचदे ने इहदा की कारण है, बहुत हैरान होए, काबा अपनी असली जगह दे उत्ते नहीं। मिल बृंद पाए एक ठौर जब, तब जीवन जाए के बैन बखाने। जदों बहुत सारे तुर के इकट्ठे हो गए एक जगह दे उत्ते, उस वेले ये जिहड़ा जीवन मुल्ला सी उन्हां नूं जाके इस तरह कहंदा है, कहंदा एक काफर रैन को सैन किए, पग काबे दिशा अपने ठहराने। सारियां नूं जीवन मुल्ला कहंदा है कि एक कोई बाहरों काफर आया होया है, रात नूं सुत्ता सी ते अपने जिहड़े पैर सी ना उन्हें काबे दे दिशा वल कीते होए सन। मैं बहु बार हटाए रहो, जब माने ना बैन गहे पग दो। उन्हां सारियां तुरकां नूं सुना के कहंदा है कि मैं बहुत वारी उस नूं रोकिया पर वो मेरे आखियां नहीं उठिया। कहंदा है कि हार के मैं फिर ओहदे पैरां नूं फड़ लिया, दोवें पैर फड़ लए। कीन घसीटन जोर के संग करे दिश दूसरे, मैं तब सो। जदों मेरे आखियां वो ना उठिया, कहंदा फिर मैं ओहदे पैरां नूं फड़ के जोर दे नाल घसीटिया ते भुआ के ओहदे पैर दूसरे पासे कर दिते। देखियो जब फिर तौलर को, तेह पैर दिशा के सनमख हो। जीवन कहंदा मैं पैर ते पवा दिते, पर जदों ही पैरां नूं छड्डिया ते मैं की देखिया कि ये जिहड़ा तौलर है, ये जिहड़ा काबा है, ये भी उसे पासे आण के खड़ा हो गया जिहड़े पासे इस काफर ने अपने पैर कीते हुए सन। जिहड़ा काबा है वो इहदे चरणां दे सामने आण के खड़ा हो गया। मैं इस गल नूं वेख के बहुत हैरान होया। कहंदा है मंत्र प्रवीण के जंत्रण कीन, विशाल कलाम है किदों एह को। जीवन कहंदा है कि जां ते जिहड़ा काफर है ये मंत्रां दे विच बड़ा प्रवीण है, इसने अपनी मंत्रां दी शक्ति दे नाल ये कौतक वरताया है।
ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਾਲ ਕਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਬਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। तेह की सुध नहीं मोह को चलो पिखो अब ताहे हिंदू जन्म के तुर्क को अब लख जान्यो नाहे। जीवन सारियां नू कहंदा है कि इस गल दी मैनू खबर नहीं है कि उसने मंत्र पढ़े ने जां जंतरां दे नाल जादू कीता है जां कोई करामात कीती है। तुसीं हुण मेरे नाल जाके उस काफर नू देखो, ना वो हिंदू लगदा है ते ना ही वो तुर्क लगदा है। अजे ते पक्का इस गल दा यकीन नहीं होया कि वो हिंदू है कि मुसलमान। सुन के मुसलमान मन बेसमाने सब करना निदान के समीप चल आवई। जदों जीवन मुल्ला ने इस तरह की वार्ता दसी, उस वेले इस कथा नू सुन के सारे दे सारे मुसलमान बहुत ज्यादा हैरान होए ने। उस वेले जिहड़े करना दे निदान सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दे कोल चल के सारे पहुंच गए। पीर जे मुल्ला ने काजी पख में महाने होते देख देख काबे और हृदय बिसमावी। ग्रंथाकार जी कहंदे ने जिहड़े वड्डे वड्डे पीर सी, जिहड़े वड्डे वड्डे मुलाने ते काजी सी, जिहड़े कि अपने पख दे विच बड़े महान सन, शरह दे विच बड़े पक्के सन, वो इस गल नू देख देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे ने कि किस तरह हो सकता है कि कोई काफर काबे नू अपनी असली जगह तो हिला दे। बैठे आन चारों देश बुजुर्ग बोले तब हिंदू के तुरक तुम रहो के थावई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने उस वेले वड्डे वड्डे काजी मुल्ला मुलाने ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਤੁਰਕ ਤੁਮ ਰਹੋ ਕਿਹ ਥਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰਕ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਰੀਤ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਬੇ ਦੇ ਛਪੈਰ ਕਿਨੇ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਲੋਕ ਕੋ ਅਲਾਵਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੀਤੀ ਤੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि मुसलमाना दी ये रीति हो नहीं सकती कि कोई भी मुसलमान पवित्र काबे दे वल अपने पैरां नू करके सौ जावे। इंज कोई मुसलमान नहीं कर सकता। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दे सलोक दे नाल इस तरह वचन कीता। सलोक महला पहला। मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी फरमान करते ने कि मेहर रूपी मसीत होनी चाहिए ते सिदक रूपी मुसल्ला होना चाहिए। मुसल्ला वो कपड़ा हुंदा है जिहदे ते बैठ के नमाज अदा करते ने मुसलमान। कहते ने मेहर दी मसीत होनी चाहिए है, सिदक दा मुसल्ला होना चाहिए है, ते हक ते हलाल कुरान तुहाडी होनी चाहिए। जिहड़ा तुहाडा पवित्र ग्रंथ है ना कुरान शरीफ, वो हक ते हलाल दा होना चाहिए। शर्म सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान। जेड़ा तुहाडे दे विचों शर्म रूपी सुन्नत करदा है ते सील रूपी रोजा रखदा है, ओही असली मुसलमान कहाउण दा हकदार। करनी काबा सच पीर कलमा करम निवाज। करनी दा तुहाडा काबा होना चाहिए और इस तो इलावा सच दा तुहाडे कोल पीर होना चाहिए है ते करम दियां जिहड़ियां कलमां ने ना वो पढ़नियां चाहिए ने। इस तरह तुहाडी जिहड़ी नमाज है ना वो पवित्र अदा हुंदी है, वो पाक हो जाती है। तस्बी साथ इस पावई नानक रखै लाज। तस्बी कहंदे ने माला नू, जिस तरह आपां माला कहने आ वो माला नू कहंदे ने तस्बी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने तां ही तुहाडी तस्बी फेरी होई उस खुदा दे दरगाह दे विच प्रवान हुंदी है ते तां ही वो खुदा तुहाडी लाज रखदा है, जेकर तुसीं ऐसी करनी दे धारनी हुंदे हो तां। इस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दे नाल फरमान करके समझाया। रुकन दीन काजी हो तो सुन सो बैन अलाए, मानत हो कै दो नहीं
ਪੈਗੰਬਰ ਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੁਕਨਦੀਨ। ਉਹ ਰੁਕਨਦੀਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਨ ਪਨੇ ਦਰਬਾਰ ਖੁਦਾਏ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਗਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹਾਥ ਸੋ ਬਾਂਧੇ ਖੜੇ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀਤੇ ਪੀਰ ਔ ਸੇਖ ਸਲਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਔਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੇਖ ਸਲਾਰੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਿਕਦਾਰ ਤਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੌਣ ਗਿਨੈ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਕਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੌਣ ਗਿਣੇ? ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਦੂਰ ਖੁਦਾਏ ਰਹਿ ਤਿੰਨ ਕੋ ਨ ਕਰੇ ਕਰ ਕੋ ਹਟ ਕਾਰੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਕਾਜੀ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਰ ਕੋ ਹਟਕਾਰੀ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਨੈ ਖੁਦਾਏ ਬਿਸਾਰਿਓ ਆਵੇਂ ਤਿਨ ਕੇ ਹੇਤ ਭਾਲੋ ਪੰਥ ਦਿਖਰਾਏ ਕੈ ਜਾਵਹਿ ਆਪਨ ਨਕੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਬ ਰਾਹ ਪੈਗੰਬਰੀ ਭੂਲ ਗਏ ਮਤੀ ਮੰਦ ਪਖ ਬਾਦ ਔਰ ਮੈਂ ਧਰਿਓ ਜਾਹ ਨਰਕ ਜਮ ਫੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੱਖ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਬ ਦੇਵੋ ਸਮਝਾਏ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨੋ ਤਾਂ ਨਰਕ ਮੇਂ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰੋ ਨਰਕ ਮੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣੋ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਆਖੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤੀ ਮਿਲਸੀ ਭਿਸ਼ਤ ਤਿਨਾਹ। ਰੁਕਨਲ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰ ਦਰਗਾਹ ਪਵੇਂ ਕਬੂਲ ਇੱਕੋ ਆਪ ਖੁਦਾਏ ਹੈ ਕੀਤੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ। ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਬੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ।
इक्को आप खुदाए है केते नबी रसूल। ना है सिफारिश किसे दी ओथे मन्नी जाए, अमला पिछे देवसी दोजक पिश्त खुदाए। बंदे एक खुदाए दे हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल दा कर दे मूड़ अजान। जोर जुल्म हराम है किसे ना करो रंजूल, जो को कर है बंदगी सोई पवे कबूल। खाकी जुस्सा आदमी चुनिया सबना माह, देंदा खबर खुदाए दी बेद कतेब सुनाए। इक्को नूर खुदाए है इक्को आदम रूह, चंगा मन्ने आपनो पवे कुफर दे खू। जिया मार जो खाव दे कहसन मोह हलाल, जरा जरा हो कुसियन दरगह न्याओ संभाल। कहंदे ने कि जेड़े जियां नू जोर करके मारदे ने और कहंदे ने कि हलाल है, ऐसे जेड़े ने ना मनुख उन्हां नू को के मारिया जावेगा। जी जो मारे जोर कर कहते हैं जो हलाल, इस तरह लिखिया होया है भाई गुरदास ने। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने रुकन देन नू इस तरह जवाब दिता। सुन कर ऊंचे बचन को बूझन लगे ईमान, हिंदू वड्डा के तुर्क है करिए आप बखान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों इस तरह के उच्चे सतगुरां दे बचन सुने ते उस वेले सारे इकट्ठे होके पुछन लगे ने ईमान दी गल नू, धर्म दी गल नू। कहंदे ने हिंदू वड्डा के तुर्क है करिए आप बखान। कहंदे ने तुसी हुण इह दसो कि हिंदू वड्डा हुंदा है कि तुर्क धर्म वड्डा हुंदा है, बखान करके तुसी सानू दसो। कला दिखाई वड्डी तैं पूरब किन होना कीन, चरण संग काबा फिरियो महिमा जानी पीन। सारे दे सारे तुर्क कहंदे ने कि तू बहुत वड्डी कला दिखाई है, बड़ी वड्डी करामात करके दिखाई है। ऐसी करामात पहला किसी ने अज तक नहीं की कि किसी दे पैरां दे सदका कोई साडा काबा फिर जावे। तुहाडी महिमा नू असीं बड़ा वड्डा जाणिया। ऐसे सुन बैन बोले गुरु गुण एन तब, पंच तत साजे सब देह एक सारही। जदों उन्होंने सवाल किया कि तुसीं ये दसो कि मुसलमान धर्म वड्डा है कि हिंदू धर्म वड्डा है, उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि पंच तत साजे सब देह एक सार ही। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने भावें कोई मुसलमान है भावें कोई हिंदू है, कहंदे ने हर एक मनुख दा जिहड़ा शरीर है ना वो पंजां तत्तां दे नाल बनिया होया ते सारियां दियां देहां इक्को जिहियां। नैन कान नासका बदन कीनो एक हूं से, क्रिया सम भई हाथ पाम के मजार ही। कहंदे ने सारियां दे जिहड़े नैन ने, जिहड़ी अखां ने वो भी इक्को जिहियां ने, ਕੰਨ भी इक्को ਜਿਹੇ ने, ਜਿਹੜਾ नक है वो भी सारियां दा इक्को वर्गा है, ਜਿਹੜਾ बदन है भाव के ਜਿਹੜਾ मुखड़ा है वो भी इक्को जिहा हुंदा है। ਜਿਹੜੀ क्रिया है हत्थां ते पैरां दे नाल जो भी असीं करदे आ ये क्रिया भी साडी इक्को जी हुंदी। देशन के पेश को प्रभावत हृदय में है पख बाद गाडे हुआ के झगड़े गवार ही। कहंदे ने देशां दे नाल पेशां दे नाल अपने प्रभाव नूं वध कराउण दे वास्ते हर एक जिहड़ा मनुख है ना वो झगड़ा करदा है, अपने पक्ष नूं वड्डा करके दसदा है। इसे तरह जिहड़े गवार लोक ने ना वो झगड़दे ही रहिंदे ने। नाम लेव लावे जाहे अदक वड़ाई ताहे, जान के स्वरूप निज उदरे संसार ही। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिहड़े गवार हुंदे ने वो कहंदे ने इसे तरह दे पक्षवाद दे झगड़े दे विच ही झगड़दे रहिंदे ने, भावें हिंदू होण ते भावें होण मुसलमान। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिहड़ा मनुख नाम दे नाल अपनी लिव नूं जोड़दा है, नाम दे नाल सुरती नूं लाउंदा है, उस दी वड्डी वडियाई जानी जांदी है ते कहंदे ने ओही अपने असली स्वरूप तो जाणू हो सकदा है। ऐसा जिहड़ा मनुख है ना ओही संसार तो उधर सकदा है, उस दा ही पार उतारा हो सकदा है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ
ते भावें होए हिंदू। हिंदू ते मुसलमान दा इत्थे कोई सवाल नहीं। भले अमल किए बिना ना जाए नरक को दोए, देह रहे इहां परी लेखा तह जब होए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने असली जिहड़ी गल है अखीर दे उत्ते ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਣੀ है अमलों के उत्ते, कर्मां दे उत्ते। जो कुछ असीं करते हाँ, ਜਿਹੜਾ कोई माड़ा कर्म करता है उस नूं माड़ा फल मिलेगा, ਜਿਹੜਾ चंगा कर्म करता है उस नूं चंगा मिलेगा। पर कहते ने अमल किए बिना जाहे नरक को दोए। पर जे अमल चंगे नहीं हन, जेकर ਜਿਹੜੇ कर्म करते हाँ वो चंगे नहीं हन, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने ना हिंदू बख्शे जाणगे ते ना बख्शे जाणगे उसदी दरगाह दे विच मुसलमान। चंगे अमलों तो बगैर दोवां धर्मां नूं सुट्टिया जावेगा नरकां दे विच, दोज़खां दे विच। सच्चे पातशाह जी कहते ने जदों परमेश्वर दी दरगाह दे विच लेखा होण लगा ना, उस वेले जिहड़ी तुहाडी देह है वो तुरक दी है चाहे किसी हिंदू दी है, वो ते इस मातलोक दे विच रह जानी है। अगे लेखा तुहाडी रूह ने करना है, कर्मां दे सिर ते लेखा होना। जब लो घट में प्राण है तब लो धन की प्रीत। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने जदों तक इस मनुख दे शरीर दे अंदर प्राण रहिंदे ने, ये जिउंदा रहिंदा है, उन्ना चिर तक जिहड़ी धन दी प्रीत है ना इहदी बजी रहिंदी। जारियो गाडियो तन नहीं तब लो कुटुंब स्नेह। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने जदों कोई मनुख मर जाता है, ਜਿਹੜੇ हिंदू लोग ने उस मुर्दे नूं साड़ दिंदे ने, ते तुसीं ਜਿਹੜੇ मुसलमान हो उस नूं कबर बना के दफना दिंदे हो। कहंदे ने कि जिन्ना चिर मनुख साड़िया नहीं जांदा जां दबिया नहीं जांदा उन्ना चिर तक परिवार दा स्नेह हुंदा है उस मरे होए दे नाल। पर कहंदे ने फेर की हुंदा है, बाहुर ना को संग हवै समझ भले और लेह। पर जदों मनुख नूं साड़ दिता जांदा है जां दब दिता जांदा है, उस तो बाद कोई संगी साथी उस वेले नहीं लभदा। ये तुसीं चंगे तरीके दे नाल समझ लो। तीजो मित्र कर्म जे संगी सद ही जान, जहां जाए फल देत तह यो ना होए कब हान। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने इस तरीके दे नाल जिहड़ा पैसा धन है वो भी साथ नूं छड़ जांदा है, जिहड़ा कुटुंब है परिवार है वो भी साथ उत्थे नहीं दे सकदा। पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने जिहड़ा तीसरा मित्र है ना, जिहड़ा मैं कर्म रूपी मित्र दस्सिया वो हमेशा ही इस दे नाल रहिंदा है। जे मनुख जिउंदा रहिंदा है तां भी कर्म उस दे नाल हुंदा है, जे मर जांदा है तां भी जिहड़ा कर्म है ना उस दे नाल ही जांदा है। ते सच्चे पातशाह जी कहते ने फल देत चाहां यो ना होए कब हान। जिहड़ा कीता होया कर्म है ना वो कदे हान नहीं हुंदा। मेरे विद्या गुरु संत अवतार सिंह जी ने दस्सिया कि ये जिहड़ा कर्म है ना जिहड़ा असीं करदे हां, कर्म तो भाव संजोग जां किस्मत नहीं समझनी चाहिदी। इत्थे कर्म तो भाव है जो असीं करदे हां वो चंगे कर्म भी बड़े करदे हां, असीं माड़े भी बड़े करदे हां। जिहड़े असीं कर्म करदे हां ना भावें वो करदे हां माड़े ते भावें वो करदे हां चंगे, वो कदे खत्म नहीं हुंदे, वो नाल जांदे ने। ते फिर उन्हां चंगे जां माड़े कीतिआं कर्मां दे अनुसार जां बहिश्त मिलदी है जां सुख मिलदा है जां दुख मिलदा है, ये कीते होए कर्मां दे नाल मिलदा है। इसे गल दा जिक्र कर रहे ने ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने यो ना होए कब हान। इस तरीके दे नाल ये कर्म कदे खत्म नहीं हुंदे, इन्हां दा कदे विनाश नहीं हुंदा। तां ते संग सदीव जे करो सो कर्म सप्रीत, बाद पाख तज के सरब लखो एक हर मीत। इस करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सिक्ख्या दे रहे ने कि कर्मां दे नाल प्रीति करो, कर्मां दे नाल स्नेह करो जिन्हां ने तुहाडे नाल जाना है। ये जिहड़े पक्षवाद दे धर्मां दे झगड़े ने इन्हां नूं खत्म कर दिओ। एक हरि लखो मीत, एक परमेश्वर नूं अपना मित्र समझो।
ਭ੍ਰਮ ਜਾਂ ਕੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਨਿਰਮਲ ਮਨ, ਦਾਵੇ ਬਾਂਦੇ ਪੱਖ ਹੂੰ ਕੇ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਦਾਵੇ ਬਾਂਦੇ ਪੱਖ ਹੂੰ ਕੇ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੱਖਾਂ ਵਾਦਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। हिंदू के तुरक कौन जानत समान, जौन भ्रम को बिदारे और देखे कसार ही। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उपदेश दिता कि जदों दरगाह दे विच लेखा जोखा हुंदा है ना, ते उस वेले ये नहीं देखा जाता है कि जिहदा लेखा हो रहा है हिंदू है या तुरक है। कौन जानत समान ही, उत्थे कौन जानदा है कि हिंदू है, कौन जानदा है मुसलमान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने उत्थे इको समान सारियां नूं जाणिया जांदा है। भ्रम को बिदार और देखें एक सार ही। उत्थे भरम नहीं कीता जांदा है, किसी गल दी शंका नहीं कीती जांदी। भरमां ते शंकियां नूं छड्ड के इको जिहा एक समान सारियां नूं देखिया जांदा। राम सो रहीम है अल्लाह सो अकाल रूप, जानिए खुदाए सो एक अंकार ही। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने उस नूं जिहदा कोई नां नहीं है। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने उस नूं तुसीं राम कह लो, जां उस नूं रहीम कह लो, जां उस नूं अल्लाह कह लो, जां उस नूं अकाल रूप कह लो, जां उस नूं खुदा कह लो, जां एक अंकार परमेश्वर कह लो। उस नूं तुसीं कुछ भी कह सकदे, ओहदा कोई भी नां नहीं है और ओहदे सारे नां। मूड़ नहीं पावे भेद बाद को रचावे, नित पाए दुख पारी जाए नरक मझार ही। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जेड़े मूर्ख ने वो इस भेद नूं नहीं जानदे, बेकार दे विच ही वो झगड़े पाई रखदे ने, पाए दुख पारी जाए नरक मझार ही। ऐसे जेड़े मनुख ने ना, जेड़े बेकार दे विच एक दूजे दे नाल झगड़दे रहिंदे ने, उन्हां नूं दुखां दी प्राप्ति होवेगी ते अखीर दे विच उन्हां नूं नरकां दे विच ही सुट्टिया जावेगा। इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस गल दा खुलासा कीता है कि हिंदू वड्डा है कि मुसलमान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने अमला बाजो सारे झूठे ने, नरकां दे विच सुट्टे जाणगे। इस कथा नूं भाई गुरदास जी ने अपनी 33वीं वार दे विच इस तरीके दे नाल बयान कीता है। भाई गुरदास जी लिखदे ने पुछण गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होए। ईमान दी धर्म दी गल पुछण लगे ने सारे दे सारे इकट्ठे होके। वड्डा सांग वरताया लख ना सकै कुदरत कोई। सारियां ने मिलके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं उस वेले आख्या कि तू बहुत वड्डा सांग वरताया है, बड़ा वड्डा कौतक कीता है, इस तेरे कौतक नूं कोई जान नहीं सकिया। पुछण फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। सारियां ने अपनियां धार्मिक किताबां नूं फोल के ये गल पुछी है कि तुसीं ये दसो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। हिंदू वड्डा है कि मुसलमान वड्डा है। बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दोनों रोई। उस वेले बाबे नानक ने भाव के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां हाजियां नूं आख्या कि शुभ चंगे कर्मां तो अमलां तो बगैर दोवें दे दोवें रोणगे, भावें वो होण मुसलमान ते भावें होण हिंदू। हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर लहण न टोई। सतगुरां ने आख्या कि हिंदू ते मुसलमान जेड़े के माड़े कर्म करदे ने, जिन्हां दे अमल चंगे नहीं हन, उन्हां नूं दरगाह दे विच टोई नहीं मिलनी, उन्हां नूं दरगाह दे विच कोई सहारा नहीं मिलना। कच्चा रंग कसुंभ दा पानी तोतै थिर ना रहे। हुण भाई गुरदास जी प्रमाण देंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बचन कीता कि जिहड़ा कसुंभ दा रंग हुंदा है ना, वो कच्चा हुंदा है। जेकर पानी दे नाल वो कपड़ा धो दिता जावे ना, जिन्नू कसुंबे दे नाल रंगिया होवे ते वो रह नहीं सकदा। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच भी आउंदा है कि कसुंभ दा रंग कच्चा हुंदा है। कहंदे ने कि वो धुप दे नाल भी उड़ जांदा है ते पानी दे विच ते रह ही नहीं सकदा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ऐसा रंग है कसुंभ दा, पानी दे नाल फिर नहीं रह सकदा, एक समान इक्को जिहा नहीं रहिंदा।
ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਏ ਖਲੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਏ ਖਲੋਏ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਤੇ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਰੁਕਣ ਦੀਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸੇ ਕੀ ਇਰਫਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਜਾਂ ਮੋਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਬਣ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ओहा ए उशनाक, मेहरवान जो सदाए समझो मोमन पाक। धोई मिलनी उसनू शुभ ने जिदे ऐमाल, हिंदू मुसलमान दा ओथे नहीं ख्याल। कच्चा रंग कसुंबड़ा धोइए झट लै जाए, इंजे कई पलान भी अगे रास ना आए। रद्दे गए बखील ने रद्दे गए शैतान, सेवक होए सुरखरू नूरां दे विच नान। अमला बाजों रोणगे ओ मोमन, जो अज लम्मे चोगियां विच ने कज्जी बैठे कज। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ऐसे सुन बैन गोर नानक के निवे सब ऐचे, जो पणच को तनख निव जात ही। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे ऐसे ज्ञान वाले बचन सारियां ने सुने ने ते सारे दे सारे अपने आप ही सतगुरां दे सामने निव गए ने। कवि जी प्रमाण देंदे ने, ऐचे ज्यों पणच को तनख निव जात है। ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਭ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਨ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਪਏ ਮਨ ਦੀਨ ਸੋ ਖੁਦਾਏ ਦੇਹ ਚੀਨ, ਪਦ ਬੰਧਨਾ ਕੋ ਕੀਨ, ਜਬ ਦੇਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੇਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਬਿਗਸਤ ਹਰ ਖਤ, ਚਿਤ ਮੋਹ ਕੇ ਨਿਕੰਦ ਦੇਖਾ ਭਾਣ ਪਰ ਬਾਤ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਬਦਨ ਬਿਗਸਤ ਹਰ ਖਤ ਚਿਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਸੀ ਉਹ ਖਿੜ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਵੈ ਹਿਤ ਲਾਈ ਚੰਚਰੀਕ ਜਿਉ ਲਭਾਈ, ਔਰ ਜਾਣੇ ਗਤ ਦਾਈ ਚਰਨ ਜਲ ਜਾਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੋਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲਵਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਨਾ
ਉਹ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। बीत्यो केतक काल जब रहते तहां स्थान पूरन कीनो त्याय अब कथा सुभग सुख दान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बहुता सारा समा मक्के दे विच रहे ने। पूरन कीनो त्याय अब कहां सुभग सुखदान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, मैं अपने इस अध्याय नूं इस जगह दे उत्ते पूर्ण करदा हां, मुकम्मल करदा हां, जिहड़ा कि अध्याय मानो कि चंगे भागां दे सुखां दा दान देण वाला है। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने इस अध्याय दी समाप्ति करके नवे अध्याय दा अगों प्रारंभ करदे ने। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत विराग आद ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग। इस दोहरे दे विच ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी आद ग्रंथ साहिब दा मंगल करदे ने। कवि जी कहंदे ने कि मैं प्रेम दे नाल नमस्कार करदा हां श्री आद ग्रंथ साहिब रूपी समुंदर नूं, जिस दे विच ज्ञान रूपी अमृत भगती ते विराग रूपी रतन हन। मैं ऐसे आद ग्रंथ नूं वंदना करदा। श्री अंगद जी सुनो पुन केतक दिवस बिताए मर्दाने को बच कहे अस बेद श्री गत दाए। हुण भाई बाला जी कहंदे ने, हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी सुनो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे इतिहास नूं। कहंदे ने कि इस तरीके दे नाल बहुत सारे दिन सतगुरां ने उस मक्के दे विच बतीत कीते ते थोड़े दिनां तो बाद मोक्ष दे दाते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मर्दाने नूं इंज हुक्म कीता, चल बेचित चाह चलो तित को सुन बोलत पा गुरु सो मरदाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एक दिन मरदाने नूं कहंदे ने, भाई मरदाना जी दसो हुण किहड़े पासे चलीए। उस वेले भाई मरदाना जी ने हथ जोड़ के अर्ज कीती, जे थान में गोर मोहम्मद है दिखराव मोहे को सो मकाना। भाई मरदाना जी कहंदे ने, सच्चे पातशाह जिहड़ी जगह दे उत्ते मुहम्मद साहब दी गोर है, मुहम्मद साहब दी जिथे कबर है, उस जगह नूं मैं देखना चाहुंदा जिथे उस दा मकान जगह बनी हुई है मुहम्मद साहब दी, उत्थे लेके चलो। ए काबे को पाज तो देख लयो अब ताहे बिलोकन चाह महाना। मरदाना कहंदा, सच्चे पातशाह ये जिहड़ा काबे दा पाज सी, पाज कहंदे ने पखंड नूं, फरेब नूं, कहंदा कि जिहड़ा फरेब सी, पखंड सी काबे दा, ਉਹ ਤੇ मैं चंगे तरीके दे नाल देख लिया। कहंदा हुण उस कबर नूं देखण दी मेरी बड़ी वड्डी मनसा है, चाह है। इस देश आए अब देख चले तुम काम न पूर्ण हो गुण खाना। मरदाना कहंदा, सच्चे पातशाह हुण इस देश दे विच पहुंचे होया, इस इलाके दे विच आए होया, इस करके उस जगह नूं भी देख चलीए। तुसीं सारियां दियां कामनावां नूं पूर्ण करन वाले गुणां दी खान हो। सच्चे पातशाह मुहम्मद दी कबर मैनूं दिखाओ। गुर बैन पाने दिन द्वादश गैल है गोर मुहम्मद जो मकाना। उस वेले मरदाने दी अर्ज नूं सुन के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मरदानिया जेकर उस मुहम्मद दी कबर नूं देखण दे वास्ते जाना है ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने 12 दिनां दा रस्ता तय करना पवेगा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, 12 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਸੁਣਿਓ ਹਰ ਖਾਏ ਉਠਾ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸੰਗ ਤਬੈ ਇਹ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਝੱਟ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂਰਨ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ
ਸਮੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਸਥਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਸਥਾਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। बिग से बदन बुझते तब ही पुन बाक कहे ते सो गति दाना। जदों मर्दाने ने आख्या सच्चे पातशाह नेड़े ही है, बड़ी छेती चले जावांगे, ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मुस्कुरा के कहंदे ने द्वादश बासर मार्ग दूर है तू उचरे हमरे टिग सो। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मर्दानिया विचार के देख, सोच के देख, मैं 12 दिनों का रस्ता आख्या है, मैं 12 दिन आख्या है कि लग जाएंगे उत्थे पहुंचण ते तू कहना है हमरे टिक सो, कि सच्चे पातशाह बड़े नेड़े है। 12 दिनों का रस्ता मर्दानिया कोई घट नहीं हुंदा, बड़ा दूर हुंदा है। लगभग 240 मील का पैंडा है उस काबे तो जिहड़ी मुहम्मद की कबर बनी हुई है। 240 मील के पैंडे नूं 12 दिनों के सफर नूं मर्दाना कहंदा जी लागे ही है। सच्चे पातशाह जी कहते ने तू केड़े हिसाब दे नाल कह रहा कि लागे है, 12 दिन लग जाणगे। कहंदा हे प्रभ केते हजार आए छिन माहे अवार लगी नहीं को। सच्चे पातशाह इन्ने हजारां कोहां दी दूरी असीं एक खिण दे विच तय करके इत्थे तुहाडे नाल पहुंच गए सां। सच्चे पातशाह कोई देर नहीं सी लगी। कहंदा दूर न जानत हों इह ते तत्काल चले तुमरे संग हो। मैं इस बल बूते दे उत्ते इस गल दे उत्ते निर्णय कीता होया है कि जेकर हजारां कोहां दी दूरी नूं तय करके इस मक्के दे विच तुसीं एक खिण दे विच पहुंच सकदे हो ते सच्चे पातशाह मुहम्मद दी कबर ते 12 दिनां दा रस्ता है। क्योंकि इतिहास दे विच पिछे आया सी कि मर्दाने ने सवाल कीता सच्चे पातशाह मक्का किन्नी दूर है इथों, ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या सी मर्दानिया जे तुर के जावांगे ना ते सालां बद्धी लग जाणगे, पता नहीं किन्ने साल लग जाण, तुर के जाना होवे ते साल ही लगदे ने। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं मर्दाना कहंदा कि जेड़े रस्ते नूं तुसीं दसदे सी कई सालां दा रस्ता है, उत्थे तुसीं एक खिण दे विच आ गए। इस रस्ते नूं तुसीं दस रहे हो 12 दिनां दा रस्ता, ते जिथे सालां दा रस्ता सी उत्थे दिनां दे रस्ते दी ते गिणती मिणती नहीं रह जांदी। सच्चे पातशाह मैं जानदा जे तुहाडा साथ मिलिया, तुहाडी कृपा होई ते क्षण दे विच पहुंच जांगे। ये ते कोई दूर ही नहीं है, 12 दिनां दा रस्ता तुहाडे अगे की है। सिर कर तार तराय अवतार उदाहरण को कल के नर जो। हाथ जोड़ के मर्दाना कहंदा हे सच्चे पातशाह तुहाडा अवतार परमेश्वर दा अवतार है, तुसी परमेश्वर ही धरती दे उत्ते अवतार नूं धारण करके आए हो ताकि तुसी इस कलयुग दे लोकां नूं उबार सको, इन्हां दा पार उतारा कर सको। मर्दाने तेरो कहियो हम नहीं देत हटाए, नाम मदीना जाहे को चल तुझ देह दिखाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मर्दानिया तेरे कहे हुए बचन नूं असीं मोड़ नहीं सकदे, तेरी कही हुई गल नूं ना नहीं कर सकदे। चल भाई मर्दानिया असीं तैनूं ओह जगह दिखाउने आ जिहड़ी कि मुहम्मद दी कबर है। और सच्चे पातशाह जी कहंदे ने उस शहर दा नां है मदीना जिथे कि मुहम्मद दी कबर बनी हुई है। चल मर्दानिया तैनूं ओह वी जगह दिखा देई। मंद मंद चल दिन द्वादश में गए तह बैस गए निकट थन जाए सुख दानिया। पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मर्दाने दे तरीके नूं नहीं अपनाया। मक्के आउण लग्या ते सतगुरु जी उड़ के आ गए सन, एक छिण दे विच पहुंच गए सन, पर इत्थे कोई रोक टोक दी गल नहीं सी। सच्चे पातशाह जी हौली हौली मट्ठी चाल दे नाल चले ने। कहंदे ने द्वादश दिन में गए तहां 12 दिनां दा रस्ता तय करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी मदीने पहुंचे ने। और वो जी मुहम्मद साहब दी कबर बनी हुई है उत्थे लागे जाके बह गए 12 दिनां दे रस्ते नूं तय करके। जानिए मदीना मर्दा ने अब देख आओ, देख बेकी चाह जा कोरे दा लल चानिया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मर्दानिया मदीना आ गया है,
इस मदीने दे विच ही कबर बनी हुई है। जा भाई जिहड़ी कबर नूं देखण दी चाह है ना वो तू देखिया। देंगे हटाए कैसे देखो थान जाए प्रभु, सुन मस्काने मुख बचन बखानिया। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह जिस तरह काबे नूं नहीं सी देखण दिता, इसे तरह मैनू वो कबर नहीं देखण देणगे। सच्चे पातशाह जिहड़े तुरक ने जिहड़े मुसलमान ने वो मैनू मोड़ देणगे। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मुस्कुरा के इस तरह वचन किया, कहंदे ने नैन इहां बांधे नहीं तुरक स्वरूप तेरो, बरजे ना को बिना शंक है पयाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मरदानिया इत्थे उस तरह की रीत नहीं है। कहंदे ने इत्थे कोई अखां नूं नहीं बनदा और इत्थे कहंदे ने कि तेनू कोई वर्ज नहीं सकदा, बगैर संसा तो चले जा। कहंदे ने तुरक स्वरूप तेरो, कहंदे ने सारियां गल्लां तेरे अनुकूल ने, इत्थे कोई अखां नूं नहीं बनदा। और दूसरा तेरा मुसलमान दा स्वरूप है, तेनू कौन रोकेगा, तेनू कोई नहीं रोकदा। मरदानिया जा। जदों सतगुरां ने मरदाने नूं इस तरह आख्या कि तेरा तुरक दा स्वरूप है, ते मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह तुरक जिहे पठ पै होना साथी तिन। सच्चे पातशाह इहो जे तुरक इहो जे मुसलमान मेरे वल्लों पट्ठी दे विच पै के सड़ के मर जाण, होना साथी तिन। सच्चे पातशाह ये गल ना आखो मैनू तुरकां दे नाल ना रलाओ। सच्चे पातशाह मैं ऐसे तुरकां दा साथी नहीं होना चाहुंदा। तुमरे चरण की शरण गह लीनी है। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह मैं ते तुहाडे चरणां दी शरण दे विच पिया होया। सच्चे पातशाह इंज ना आखो कि मैं उन्हां दा साथी हां, मैं मुसलमान हां, इंज ना आखो। श्री गुरु बखानी जो तो ऐसे दृढ़ जानी, मन मक्के पिखन चाहेती कैसे कीन है। सच्चे पातशाह कहंदे ने कि एक पासे कहना कि मैनू तुरकां दे नाल ना रलाओ, ते दूजे पासे इन्ना दृढ़ तेरा मनसा सी, इन्नी वड्डी तू चाह रखी हुई सी कि मैं सच्चे पातशाह मक्का जरूर जाना है। मक्के नू देखण दी फेर तेरी इन्नी लालसा क्यों सी, तू क्यों जोर लाया कि मैं मक्का देखना है। असी तेनू तुरक कह दिता ते तू औखा हो गया। पूजन न आयो हाँ तो देखण को काज मेरो, तुरक तारीफ करे जानी मत चहीनी है। कहंदा सच्चे पातशाह मैं इस वास्ते नहीं सी जोर लाया कि मैं पूजा करनी सी। कहंदा सच्चे पातशाह मैं पूजा करन दे वास्ते नहीं सी आया, मैं ते सिर्फ देखण वास्ते आया सी, क्योंकि तुरक मक्के दी बड़ी तारीफ करदे सन। इस करके सच्चे पातशाह मैं जोर लाया सी, कृपा करके मैनू तुरकां दे नाल ना रलाओ, मैं इन्हां दा साथी नहीं हां। इस तरीके दे नाल कहंदा कि मैं हुण जान लिया कि मक्के दा पाज खोटा है, वो पखंड है, ये भी जगह देखनी चाहुंदा। पर सच्चे पातशाह अज तो बाद ये ना आखियो कि मैं भी तुरकां दा साथी हां, मैं भी उन्हां वर्गा हां, मैनू तुरकां दे नाल ना रलाओ। ऐसे कहे गयो जायो देखत सो पयो, गोर कूर कहे उस्तत हृदय माहे चीनी है। इन्नियां गल्लां बातां करन तो बाद मरदाना छेती दे नाल उस कबर दे कोल पहुंच गया जिहड़ी कि मुहम्मद साहब दी कबर बनी हुई है। जाके मरदाने ने देखिया ते देख के सतगुरां दे कोल मुड़ के आ गया। सोचदा है कूर कहे उस्तत हृदय माहे चीनी है। इस कबर दे विच की तारीफ है, किन्नी क सोहनी कबर हुई है, दूजियां कबरां वर्गी ही कबर है, इहदे विच कोई खासियत वाली गल नहीं है। इस तरह दीयां गल्लां नूं सोचदा होया सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल मरदाना पहुंच गया। इस जगह दे उत्ते समय दी समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस अगली कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार,
हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।